आज हम जानेंगे कि पत्र को लिखना कैसे है। यह एक प्रकार का आपका शिकायती पत्र है। इंटरमीडिएट में इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं और यह जो लेटर है हम लिख रहे हैं किस पर। जैसे मान लीजिए कि आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में या जिस जगह पे रहते हैं वहां साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, बीमारियां फैल चुकी हैं। इन चीजों को अगर हमें किसी अधिकारी के पास अगर ये पत्र लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम जानेंगे कि इस पत्र को चलिए लिखना है तो कैसे लिखना है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर क्वेश्चन है लेकिन दिखाई नहीं आप लोगों को दे रहा होगा, इसलिए हम यहाँ से नीचे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी अधिकारी को अगर पत्र लिखते हैं किसी अपनी समस्या के शिकायत के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेवा में जरूर लिखें। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर सेवा में जरूर लिखें। और सेवा में जैसे ही लिखें उसके बाद से यहाँ लगा दीजिए आप कॉमा, ठीक है। उसके नीचे सेवा में, अरे भाई किसके सेवा में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमारा विषय है कि हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। मान लीजिए कि मच्छर अगर फैले हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी को ही पत्र लिखेंगे। अब ऐसी तो बात नहीं है कि हम लाइनमैन को पत्र लिखने को आएगा हमारी बिजली बिना कर जाएगा, नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी को हमें लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मेडिकल संबंधित आपको जरूरी है किसी अधिकारी को लिखना है तो स्वास्थ्य अधिकारी लिखिएगा, ठीक ना। तो यहां पर अब चलिए ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद से यहां पर जो हम यहां पर लिखते हैं इसमें हम लिखते हैं पता, यानी कि वह पता कहाँ का है। और यहां पर उसका लिखते हैं पद, कि भाई किस पद के अधिकारी को हम लिख रहे हैं। पता जैसे मान लिए कि गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर, जैसे मान लीजिए गोरखपुर मंडल की बात है तो हम यहाँ पर एड्रेस डाल दिए चलिए गोरखपुर। या मान लीजिए कि अगर बरेली है तो बरेली डाल दिए, या अगर कोई भी जगह है आप जो भी यानी जगह चूज करना चाहते हैं उसको यानी कि कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो वहां का भी आप एड्रेस अगर मालूम है तो आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद से सबसे मेन जरूरी चीज यह है, या काले पेन से आप बोर्ड परीक्षा में इसको लिखिएगा, विषय। यानी आपका पत्र लिखने का भाई कोई ना कोई विषय होना चाहिए ना। अगर पत्र मान लीजिए कि लिख रहे हैं और विषय आपको मालूम है किस पर लिखना है, तो जिस अधिकारी के पास पत्र जाएगा वो आपको क्या समझेंगे कि आप किस विषय पर और अपना हल क्या कराना चाहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों में अगर पैसे अगर खाता खुलवाना है, या कोई एटीएम अपना बंद है चालू कराना है, या कोई समस्या है किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, पढ़े लिखे हैं लेकिन मालूम ही नहीं चलेगा भाई हमको कैसे लिखें, किस तरह शुरुआत करें, क्या कहें। देखिए हर अधिकारी आपकी बात को जानता है कि आप उतने यानी कि हाई लेवल का पत्र नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप टूटी फूटी भाषा में भी अगर लिख देते हैं ना तो अधिकारी आपकी बातों को समझ सकते हैं। बस इतना आप क्लियर रखिए। यहां तक सेवा में जिसको लिख रहे हैं अगर नहीं कुछ मालूम है तो आप वहां पर उसका पद भी डाल सकते हैं। पद जैसे यहाँ डाला गया डालकर यहाँ उसका एड्रेस लिख सकते हैं कि भाई वो कहाँ वो अधिकारी रहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर विषय, यानी कि आपको तो मालूम है भाई कि हम पत्र लिख रहे हैं तो कारण क्या है। जैसे मान लीजिए आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो विषय में लिखना पड़ेगा ना, खाता खोलने हेतु लिखना पड़ेगा ना। वैसे ही हमारे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में अगर मच्छर फैल गए हैं तो आप यहाँ विषय में लिखिए काले पेन से एग्जाम में कि मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, यानी कि हमारे एरिया में मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। अब यहाँ पर देखिए महोदय या महोदया, दो शब्द याद रखिएगा, या तो महोदय रहेगा या महोदया। तो महोदया आप जानते हैं कि यह यानी कि फीमेल के लिए लगाया जाता है, अगर कोई अधिकारी अगर मेल है तो महोदय लिखेंगे। लिखने के पश्चात यहाँ नीचे मैं जो लिखा हुआ है आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ भी शुरू कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा इसके आधा से शुरू किया जाए तो। अब आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस जो आपकी समस्या है उसको बस सिंपल भाषा में लिखते हुए चले जाना है। ये नहीं है कि रटना है, विद्या क्वेश्चन उठाना है या क्वेश्चन बैंक उठाना है, रटना है नहीं। एक बार आप उसको आराम से सावधानी से पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने मन से लिख रहा हूं तो आप कहेंगे ये शब्द आप लाइन जरूर लिखिए, मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए, या मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि। इतना लाइन आप जब भी पत्र की शुरुआत करें शिकायती पत्र का, इतना बात जरूर बोले। इस बात को बोलने से यह होगा कि हाँ भाई लिखने वाला जो है समझदार है। अब यहाँ देखिए, तो हम यहाँ मच्छरों के बारे में चूंकि लिख रहे हैं तो मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यानी मैं कौन, यानी कि जिसने जो ये पत्र को लिख रहा है भाई वह, तो मैं क्या करना चाहता हूं, तो आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैं भरतपुर का निवासी हूं। अब आप भरतपुर से हैं और चाहे जिस भी जगह से हैं, आप यहाँ पर जहां भरतपुर लिखा है आप या अपने क्षेत्र का नाम इस पे डाल सकते हैं। निवासी हूं और इस जगह पर फैली गंदगी के कारण मच्छर दिन रात
यहाँ मंडराते हैं। अब बताइए इसमें करना क्या है कि भाई मैं भरतपुर का निवासी और मैं आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, मैं भरतपुर का निवासी हूँ और मेरे इलाके में इतने ज्यादा मच्छर हो गए कि भाई की रात भर काट रहे हैं, दिन में भी चैन नहीं आ रहा है, गाल हमारे लाल हो चुके हैं, हमारे क्षेत्र में मलेरिया फैल चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हर घर में जाएंगे तो आप 1-2 मरीज पा जाएंगे, यहाँ पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, कारण यह है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई और जो सफाई वाला है वो ध्यान नहीं देता है। इन सारी चीजों को आप अपने मन से लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं कि मंडराते हैं, इनके कारण सुबह मुंह लाल हो जाता है, मच्छरों के कारण मलेरिया फैला हुआ है। ठीक, चारों ओर जल जमाव इसका मुख्य कारण है। कारण यह है, कारण भी लिख दीजिए बीच में, कारण क्या भाई, तो चारों ओर जल जमाव। जानते हैं कि गंदे पानी में मच्छर अंडा देते हैं जिससे मच्छर और ज्यादा पैदा होते हैं। मुख्य कारण है मोहल्ले के जमादार, यानी जमादार आप समझते हैं जो सफाई करने वाला है, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, यानी सफाई वाला ध्यान नहीं देता है। और इस बार वर्षा के कारण जल जमाव अधिक हो चुका है और करा, अतः मैं इस क्षेत्र में कीटनाशक दवाई के छिड़काव के साथ साथ, यानी अतः मैं, लास्ट में आप जरूर लिखिएगा, जब यह आप लिखिए अतः शब्द लिखेंगे ना तो आप सीधे इससे मेल कीजिएगा, इसके सामने से, अतः मैं इस क्षेत्र में कीटनाशक दवाई के छिड़काव के साथ साथ सफाई के व्यापक प्रबंध कराए जाए। यानी कि आप क्या कराइए, तो सफाई भी कराइए और कीटनाशक का छिड़काव भी कराइए। अब यहाँ पर इसके ठीक सामने धन्यवाद सहित लिख दीजिए, यहाँ दिनांक डाल दीजिए और इसके नीचे ये वाली जो लाइन है ना, ये दिनांक वाली लाइन, या थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ होनी चाहिए, और यहाँ पर लिखिए भवदीय, और जैसे पेपर में नाम नहीं लिखा जाता है तो क ख ग लिखिए। और आप सचमुच अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखे हैं तो आप यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा और यहाँ उस अधिकारी का पता डाल दीजिएगा और यहाँ पर दिनांक डाल दीजिएगा। तो यह था इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए शिकायती पत्र आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना यार, बिल्कुल लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।